की भौतिकी में जो हमने कल विराम का जड़त्व पढ़ा था, उस पर तर्क वाले क्वेश्चन 2 नंबर का कोई एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, उनके जवाब हमें कैसे लिखना है उसको हम समझेंगे। आज का क्वेश्चन है कि बंदूक की गोली से खिड़की के कांच में स्पष्ट छेद बन जाता है। परंतु पत्थर मारने पर खिड़की का कांच चटक जाता है। क्यों? तब इसे हम समझेंगे। विराम के जड़त्व में हम क्या जानते हैं? जहाँ विराम का जड़त्व लगता है, कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था में विराम जड़त्व के कारण अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं कर पाती। जैसे कि कुर्सी जहाँ रखी है वो वहीं रखी रहेगी, वो अपने आप नहीं चल सकती। उसी प्रकार अब इसका उत्तर देखिए। बंदूक की गोली का वेग बहुत अधिक होता है। सबसे पहले हम यही लिखेंगे उसमें, बंदूक की गोली का वेग बहुत अधिक होता है। और बंदूक की गोली का वेग अधिक होने के कारण खिड़की के कांच के जिस भाग पर गोली टकराती है, खिड़की के कांच के कांच का उतना ही भाग कितना? गोली के आकार के बराबर। तो खिड़की के कांच का उतना ही भाग गतिशील हो जाता है और उस खिड़की के कांच का शेष भाग विराम अवस्था में ही बना रहता है। खिड़की के कांच का शेष भाग विराम जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बना रहता है, जिससे खिड़की के कांच में स्पष्ट छेद बन जाता है। जब खिड़की के उसी कांच पर पत्थर को मारा जाता है, जब खिड़की के कांच के उसी भाग पर जब पत्थर मारा जाता है, तो पत्थर का वेग गोली की अपेक्षा बहुत कम होता है। जिससे क्या होता है कि कांच के जितने भाग पर पत्थर टकराता है, जिस भाग पर पत्थर टकराता है वो भाग तो गतिशील होता ही है। उसके साथ साथ कांच के अन्य भाग भी विभिन्न वेगों से, मतलब अलग अलग वेगों से गतिशील हो जाते हैं, जिससे कांच जगह जगह चटक जाता है। अब दोबारा समझ लें इसी बात को कि जब खिड़की के कांच पर बंदूक की गोली मारी जाती है, तो गोली का वेग अधिक होने के कारण खिड़की के कांच में स्पष्ट छेद बन जाता है, परंतु पत्थर मारने पर पत्थर का वेग कम होने के कारण कांच चटक जाता है।